टीम आई है इस वक्त भुजेंद्र गंगवार के पास, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और उनसे बात करते हैं। जैसे कि इस वक्त कोविड का टाइम चल रहा है, अभी भी देश कोरोना से लड़ रहा है और काफ़ी जगहों पे इस वक्त कोरोना का प्रकोप वापस आया है, जैसे कि आपके महाराष्ट्र में और जगहों पर भी। तो और एक साल में आपने कोरोना में जो कार्य किए उसके बारे में कुछ रोशनी डालिए। सबसे पहले मैं न्यूज़ फर्स्ट टीवी के सारे दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। कोविड काल में पूरे हिंदुस्तान में अगर वास्तव में किसी ने समाज सेवा करी, लोगों के दुख दर्द बांटे, लोगों को खाना से लेके कपड़ा और सारी ज़रूरती बुनियादी चीज़ें गरीब तबके के लोगों को बांटी, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कोविड काल में सक्रिय रहे और आज भी सक्रिय हैं। बहुत से ऐसे लोग जो बेचारे अपना प्रतिदिन रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना, डेली का अपना कोई रिक्शा चलाता है, कोई ठेला लगाता है, तो उन लोग को मदद करी, खाने से लेकर कपड़ा और हर चीज़ मुहैया कराई गई। तो ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ता हमारी पार्टी के हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। विपक्ष आपके ऊपर एक आरोप लगाता है कि आप किसानों का साथ नहीं दे रहे हैं। किसान इस वक्त धरने पे बैठा हुआ है, पूरे इंडिया में हर जगह किसान धरने पे बैठा हुआ है, क्या कहना चाहते हैं आप? अब देखिए ना, इस बारे में तो सब जान रहे हैं, विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष का विरोध करना, वो उनकी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, वो उसको निभा रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम खुद किसान हैं और हमारे इलाके में किसान खुशहाल हुआ है, संपन्न हुआ है, और किसान के बारे में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सजगता से और जो निर्णय लिए, वो आज तक किसी भी पार्टी ने, किसी सरकार ने नहीं लिए। किसान की आय दुगनी हुई है और किसान आज वास्तव में खुशहाल है। अब पूरे हमारे इलाके में, हम तो खुद किसान हैं, हम खुद उसका लाभ ले रहे हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, चाहे फसल बीमा योजना हो, चाहे और सारी योजनाएं हो, किसानों को उसका लाभ मिल रहा है। और देखिए, पहले क्या होता था, अन्य सरकारों में जो सब्सिडी आती थी, वो एक प्रधानमंत्री जी ने हमारे कहा था, पूर्व प्रधानमंत्री जी ने, कि हम 1 रुपये भेजते हैं लेकिन किसान को 10 पैसे मिलते हैं। मगर आज जितने भी लाभार्थी, चाहे वो किसान हो, चाहे और योजनाओं के लाभार्थी हों, सबके खाते में हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी योगी जी ने और मोदी जी ने लाभार्थी खाते खुलवाकर उसमें सब्सिडी भेजने का काम किया है, जो वास्तव में काबिल तारीफ है। वो 1 रुपये का 1 रुपये लाभार्थी खाते में आ रहा है। कोई उसमें कोई बीच में हेरा फेरी और वो नहीं कर सकता, क्यों उसके अकाउंट में सीधे पैसा आ रहा है। भुजेंद्र जी, जैसे कि इस वक्त जब आप सत्ता में नहीं थे, तो आपने वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो पेट्रोल और डीजल के भाव कम होंगे और गैस का भाव कम होगा, उसमें क्या कहना चाहते हैं? अब वो तो देखिए ना, पेट्रोल और डीजल का एक राष्ट्रीय इशू है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जब बाहर से हम लोग को ज़्यादा पैसों में मिलेगा तो उसकी खपत भी फिर ज़्यादा पैसों में होगी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं इसके रेट कम करने के लिए, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी इसके रेट और डाउन होंगे और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। भुजेंद्र जी, जैसे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है पेट्रोल का कम है, पेट्रोल और डीजल का कम है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और हमारे पड़ोस के जो मुल्क हैं, जैसे कि श्रीलंका है और पाकिस्तान है या फिर बांग्लादेश है, इसमें हम हमारे से कम रेट में पेट्रोल मिल रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है? अब बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं गहनता से आपको बताऊं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो रेट्स हैं, उसकी वजह से ही हम लोग को हिंदुस्तान में ज़्यादा रेट पे मिल पा रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं इसको रेट को कम करने में, और जल्दी आप लोग को निर्णय सुनने को मिलेगा कि रेट कम हो गए हैं। तो और बहुत सारे इशू हैं। किसान आज खुशहाल हुआ है, गरीब मजदूर, दैनिक मजदूरी करने वाले सब मोदी जी की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। चाहे उज्ज्वला योजना हो, हर घर को सिलेंडर दिलवाए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और बहुत सारे लोगों को ऐसा लाभ दिलाया जो कभी उनको नहीं मिला। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दबे पे वांछित लोग थे, उन सबको आज आवास मिले। प्रधानमंत्री आवास के तहत हमारे पड़ोस में सेथल कस्बा है, पन्नियाँ लोग तान के रह रहे थे, लेकिन आज उनको भी आवास, मुस्लिम भाइयों को भी हमारे आवास मिले। हर सुख सुविधा सभी को दी जा रही है, और सबका साथ सबका विकास जो नारा था उसको साकार करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री आदरणीय संतोष गंगवार जी ने
और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी जी ने आज इसको साकार करके दिखाया है और गरीब और मजलूम की मदद कर रहे हैं, उन लोग को योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। और देखिए बरेली के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि जो अभी है, माननीय श्रम मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री संतोष कुमार गंगवार जी, इनकी पहल पर प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने बरेली को हवाई सेवा प्रदान करी है, जिसकी पहली फ्लाइट 8 तारीख को आ रही है बरेली। और अब बरेली के लोग के पंख लग चुके हैं, वो उड़ के हवाई जहाज में और दिल्ली और लखनऊ और सुदूर देशों को प्रदेशों को जा सकते हैं। और मैं माननीय मंत्री आदरणीय संतोष गंगवार जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि बरेली की जनता को उन्होंने हवाई यात्रा मुहैया कराकर एक बहुत बड़ा काम किया है। मैं नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र के सभी जनमानस की तरफ से माननीय मंत्री आदरणीय श्री संतोष गंगवार जी का हृदय से आभार और उनका स्वागत करना चाहूँ कि उन्होंने हवाई सेवा हम बरेली वासियों को दी, इसके लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद और नमन। जैसे कि अभी आने वाला चुनाव है, प्रधानी का चुनाव है, उसके बाद एमएलए के भी चुनाव आने वाले हैं 1 साल बाद, तो इसमें आपकी पार्टी क्या तैयारी कर रही है? देखिए पार्टी तैयारी जो करती है वो तो है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जनता लड़ती है और यहाँ हर आदमी अपने आप को मोदी और योगी है। और आप लोगों ने देखा पिछली बार भी कि विपक्ष खत्म सा हो गया, लोगों को वोट कम मात्रा में मिले और पूरी जनता मोदी जी और योगी जी और माननीय मंत्री संतोष गंगवार जी के साथ है। हम लोग की तैयारी तो 5 साल चल रही है। हम लोग के काम इस तरह के हैं पार्टी के कि गरीब, मजलूम, किसान, मजदूर, व्यापारी सब लोग के हित की बात कर रहे हैं और सबको लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और वो दिन दूर नहीं जो पंचायत चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी और विपक्ष का सुपड़ा साफ होगा, आपको देखने को मिलेगा आगे आने वाले समय। जैसे कि लोगों का मानना है इस वक्त आने वाले शायद चुनाव में आपको पार्टी टिकट दे सकती है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? अगर पार्टी टिकट देगी तो आप क्या करेंगे? पार्टी के निर्देश का पालन करेंगे। हम तो पार्टी के एक छोटे से सिपाही हैं। माननीय मंत्री जी और पार्टी का जो भी आदेश होगा उसको फॉलोअप करके, उसको ग्रहण करके मजबूती से लगा जाएगा। जो पार्टी का निर्देश होगा हमको तो उसका पालन करना, हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ मौजूद थे भुजेंद्र जी, जिन्होंने हमारी हर बात का जवाब दिया और आपको न्यूज़ फर्स्ट का शुक्रिया इतना समय देने के लिए। मैं कैमरामैन आसिफ के साथ काशिफ जैदी, न्यूज़ फर्स्ट।